अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो डाइकॉट और मोनोकॉट के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से ही रिलेटेड है, वो है इन्फ्लोरेसेंस। उसको स्टडी करेंगे। अब देखें, जो फ्लावर्स हैं जो हमें प्लांट्स के ऊपर नज़र आते हैं, इन फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट होती है या अपीयरेंस है, वो आपको दो तरह से नज़र आएगी। बाज़ का ये होता है कि आपको ना यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं एक प्लांट के ऊपर सिंगल सिंगल ऐसे नज़र आ रहा है। अगर वो सिंगल सिंगल फ्लावर नज़र आता है ना, तो उसको हम नाम देंगे सॉलिटरी फ्लावर का। क्या है? अगर यानी फ्लावर्स के देखें जो एक प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या है, एक कंडीशन उसमें क्या होगा कि आइदर दे आर प्रोड्यूस सिंगली, या फिर सेकंड कंडीशन क्या होगी, वो ग्रुप्स की सूरत में जो है वो भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन अगर फ्लावर्स क्या है सिंगली प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसा जो फ्लावर होगा उसको हम सॉलिटरी फ्लावर का नाम देते हैं। अब सॉलिटरी फ्लावर में फर्दर फिर ना दो कंडीशंस हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से ना फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट यूँ ड्रॉ कर दिया, और अब इसमें अगर आप यानी जो फ्लावर है उसको देखें, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट केस था, इसमें फ्लावर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये फ्लावर क्या था जी, इस तरह से टिप के ऊपर मौजूद है सिंगल। लेकिन मैं इसको आप क्या कहूँगा कि ये फ्लावर कौन सा है, दिस इज सॉलिटरी। लेकिन कौन सा है, चूँकि टिप पे है, ब्रांच के टॉप के ऊपर होता है, सॉलिटरी टर्मिनल आप इसको कह देंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें, ये उसी तरह से आपको ये ब्रांच नज़र आ रही है, ये ग्रो करती जा रही है, लेकिन उसके जो लीफ का जो एक्सिस होगा वहाँ पे आपको इस तरह से ये देखें यूँ ये फ्लावर्स नज़र आते हैं। लेकिन ये जो फ्लावर्स इस तरह से लीफ के एक्सिस में है देखें सिंगल सिंगल है, एक ग्रुप नहीं बना रहे, तो ऐसा जो होगा वो भी सॉलिटरी, लेकिन एक्सिस में होने की वजह से उसको हम एक्सियल फ्लावर का नाम देंगे। यानी सॉलिटरी फ्लावर होते हैं, फिर फर्दर क्या होंगे, आइदर दे आर एक्सियल इन पोजीशन और टर्मिनल इन पोजीशन। लेकिन दूसरी बात जो हमने कही कि फ्लावर्स होते हैं वो ग्रुप की सूरत में भी हो सकते हैं। अब जैसा ग्रुप की सूरत में होंगे, उनके लिए एक हम टर्म यूज़ करते हैं इन्फ्लोरेसेंस, यानी उनकी जो अरेंजमेंट है कि व्हेन फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, यानी वो क्लस्टर्स की सूरत में है, ग्रुप की सूरत में है, तो वहाँ पे जो उनकी अरेंजमेंट होगी, दैट अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स की तरफ जाने से पहले और उसके जो है ना इन्फ्लोरेसेंस में क्या अरेंजमेंट होगी, किस तरह की होती हैं, उसमें जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात इसमें कर देता हूँ इस तरह से कि देखें, दो टर्म्स आपने याद रखनी है। जो एक फ्लावर है उसका अपना एक छोटा सा यूं स्टॉक होता है, जो एक फ्लावर का इंडिविजुअल स्टॉक है, देखें वहाँ पे भी ये नज़र आ रहा है, इधर भी है। ये जो स्टॉक होगा इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, पेडिसल है। ये स्टॉक क्या कहलाएगा, दिस इज़ पेडिसल। यानी जो इंडिविजुअल फ्लावर का स्टॉक होता है वो क्या है, पेडिसल है। तो उस पेडिसल के टॉप के ऊपर ना वो एक ही वो फ्लावर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जब इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे इस तरह से ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस। ये एक अगर एक प्लांट का ये स्टेम था यूँ आ रहा है, और उसके ऊपर ये देख लें इस तरह से आपको ना यूँ ये लीव्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। अब ना यहाँ पे इसमें हमें एक फ्लावर्स की अरेंजमेंट नज़र आ रही है कि एक से ज़्यादा फ्लावर्स मौजूद हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा फ्लावर्स मौजूद हैं। लेकिन देखें ये जितने भी फ्लावर्स हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से ये ड्रॉ भी कर रहा हूँ, ये सारे ये फ्लावर्स थे, और ये देखिए उनकी आपको इस तरह से अरेंजमेंट भी नज़र आ रही है। तो ये वाली जो पूरी ब्रांच है ना, ये फ्लावरिंग ब्रांच है, या इसको हम फ्लावरिंग एक्सिस भी कह सकते हैं। और इस फ्लावरिंग एक्सिस को यानी आप फ्लावरिंग एक्सिस भी कह दें तब भी ठीक है, या इसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं पेडंकल। क्या है जी, दिस इज़ पेडंकल। पेडंकल या फ्लावरिंग एक्सिस आप इसको बोलेंगे। और वो फ्लावरिंग एक्सिस जो होता है ना उसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। लेकिन फर्दर जब हम डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बिल्कुल आसान सा पॉइंट है ये बता रहा हूँ कि फर्दर डिटेल में देखें
तो हर एक फ्लावर का आपको फिर स्टॉक नज़र आ रहा है। तो ये पेडंकल था, तो लेकिन वो क्या हो जाएंगे, पेडिसल्स होंगे। यानी वो जो मेन फ्लावरिंग ब्रांच है जिसके ऊपर वो क्लस्टर या ग्रुप की सूरत में आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, वो पेडंकल हो गया। लेकिन इंडिविजुअल जो फ्लावर होगा उसकी जो यानी स्टॉक होगा उसको हम क्या नाम देंगे, पेडिसल का। लेकिन ज़रूरी नहीं है पेडंकल के ऊपर जितने भी फ्लावर्स होंगे हमेशा उनके पेडिसल होंगे। कुछ ऐसे केसेस में भी होते हैं कि वो फ्लावर जो होता है वो डायरेक्ट इस पेडंकल के साथ ही अटैच होता है। लेकिन अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे, वो क्या होंगी, अगर थ्रू पेडिसल अटैच है तो ऐसे फ्लावर को हम पेडिसिलेट फ्लावर, पेडिसल से है ना, पेडिसिलेट फ्लावर कहेंगे। लेकिन अगर वो डायरेक्टली ये अटैच हो गया तो उसका कोई अपना पेडिसल नहीं है, डायरेक्टली पेडंकल के साथ है, ऐसे फ्लावर को आप सेसाइल फ्लावर कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, सेसाइल। ये थोड़ी सी टर्म्स है आपने जहन में रखनी है कि यानी हर एक का इंडिविजुअल स्टॉक नज़र आ गया, ये क्या था, पेडिसिलेट, और अगर ये डायरेक्ट होते पेडिसल नज़र ना आता तो सेसाइल फ्लावर्स। एनीवे, जो इन्फ्लोरेसेंस में अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स हमें नज़र आती है, ये देखें, यानी इसके जो हमने डेफिनेशन की है ना, वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लावरिंग एक्सिस ऑफ ब्रांच। और ये कब अरेंजमेंट देखते हैं कि व्हेन द फ्लावर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। अब देखें यहाँ पे मैं ये नंबरिंग कर रहा हूँ, ये 1 लिख दिया, ये 2 3 4 5 6 7। देखें होता ये है कि जैसा ये फ्लावरिंग एक्सिस है वो ग्रो करता जा रहा है और वो साइड पे फ्लावर्स प्रोड्यूस करता हुआ मूव कर रहा है टूवर्ड्स टॉप। अब एक बात याद रखिएगा, जब मैं ये कहता हूँ कि व्हेन द फ्लावरिंग एक्सिस इट मूव्स और ग्रोस टूवर्ड्स द टॉप इट गिव्स फ्लावर्स, तो उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट फ्लावर ये प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी प्रेजेंट एट द बॉटम, फिर उसके बाद ये सेकंड उससे ऊपर होगा, थर्ड, इस तरह से क्या कर रहा है, ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करता हुआ टॉप की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसी अरेंजमेंट में आप क्या देखेंगे कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो बॉटम पे होगा और इसी तरह से जो लेटेस्ट कह लें या यंगेस्ट है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, टॉप पे। और ऐसे जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम नाम देते हैं रेसिमोस। ऐसे जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, जो सेकंड पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये देखें वही प्लांट था, ये उसके उसी तरह से आपको ये लीव्स वगैरह यूँ नज़र आ रहे हैं। अब ना जैसा ये फ्लावरिंग पे आएगा, ये फ्लावरिंग एक्सिस या पेडंकल प्रोड्यूस हुआ, वो पेडंकल क्या करता है, सबसे पहले ना ये उसने क्या है, एक फॉर एग्जांपल ये फ्लावर प्रोड्यूस किया, ये क्या था, ये से फॉर एग्जांपल ये इसने टॉप के ऊपर ये पहला फ्लावर बनाया। अब इसमें जैसा ये फ्लावर बनेगा टॉप के ऊपर तो इससे लोअर एंड से क्या होगा, ये देखें ये नए फ्लावर्स बन रहे हैं। अब देखें वो ओल्डेस्ट था, अब ये जो हमने फ्लावर्स ऐसे प्रोड्यूस किए या शो कर रहे हैं ये उससे यंगर हैं, यानी ओल्डर जो है वो क्या है, टॉप पे है, यंगर क्या उससे नीचे हैं। तो ऐसे जो होती है इन्फ्लोरेसेंस उसको हम नाम देते हैं क्या जी, साइमोस का। इसको हम क्या कहते हैं, ये साइमोस है। यानी एक जो आपके सिलेबस में डायंथस एक प्लांट का जिक्र आया है, डायंथस जो है उसमें इसी तरह से होगा और इसको हम बेसिपेटल यानी अरेंजमेंट भी कहते हैं कि पहले वाला फ्लावर था, फिर उसकी बेस से क्या होगा, नेक्स्ट फ्लावर, फिर उनकी बेस से नेक्स्ट, इस तरह से क्या है, ओल्डेस्ट टॉप पे और लोअर जो फ्लावर्स होंगे वो क्या है, उसके नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। अब ना हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, जो नेक्स्ट थर्ड है दैट इज़ कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। अब वो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कैसे होगी, जैसे मैंने ये आपको रेसिमोस शो किया ना, इसी से ही हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें ये जो केसिया फिस्ट्यूला है, जिसको हम यानी लोकल जो नेम है ना उसका अमलतास भी देते हैं, उसमें अगर आप गौर करें इस तरह से फॉर एग्जांपल जो फ्लावर्स आपको नज़र आएंगे ना
वो इस तरह से यानी हैंगिंग से वो इन्फ्लोरेसेंस होती है, यानी क्लस्टर्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन जब हम उस क्लस्टर को देखते हैं, से फॉर एग्जांपल ये वो क्लस्टर सा था और मैं यहाँ पे ना ये वो शो कर देता हूँ कि ये क्या है, उसका यूँ ये लीफ वगैरह है। अब देखें जो पेडंकल था उसके ऊपर नो डाउट फ्लावर्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन थोड़ी सी उसमें एक नई चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वो ये है, ये देखें जिस तरह से मैंने ये ड्रॉ किया इसको, ये क्या था, ये पेडंकल आ रहा है। पेडंकल पे क्या था, यहाँ पे हमने देखा ये पहला फ्लावर था, लेकिन वो पहला फ्लावर बनने के बजाय क्या है, यहाँ पे वो फिर एक फर्दर स्मॉलर सा पेडंकल लाइक स्ट्रक्चर बना, उसके ऊपर क्या था, ये ब्रांचेस से बन गई हैं और पेडिसल्स, और ये उस पर क्या है, ये फ्लावर्स मौजूद हैं। अब ये देखें किस तरह से ना, यानी ये एक छोटी सी मैंने रेसिमोस शो कर दी, ये दूसरी रेसिमोस है, ये देखें इसी तरह से ये तीसरी रेसिमोस बना रहा हूँ, यानी ये फर्दर रेसिमोजेज हैं। तो यानी एक तरह से बहुत सारी रेसिमोजेस इकट्ठी हो गई हैं और ये हमारे पास क्या एक कंपाउंड सी इन्फ्लोरेसेंस बन गई है। तो इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस होगी उसको आप क्या नाम देंगे, कंपाउंड। इवन के ये जो ग्रेप्स के अंदर, अंगूर में भी अगर आप देखें ना, जो अंगूर का एक गुच्छा सा आप ले लें, वो जो एक उसका दाना सा है वो एक फ्रूट है बेसिकली। जो अंगूर का एक दाना आप खा रहे हैं वो एक फ्रूट है। अब देख लें, हम पहले पढ़ चुके हैं एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल में कि एक फ्लावर से एक फ्रूट बन रहा है। तो वो उस पूरे बंच के अंदर जितने भी आपको दाने से अंगूर के नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे वो फ्रूट्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं जितना फ्रूट्स के दाने हैं उतने ही उसमें क्या था, वो फ्लावर्स मौजूद थे। अब आप देख लें जो उसमें अरेंजमेंट नज़र आ रही थी वो क्या थी, फ्लावर्स की अरेंजमेंट थी जिससे वो फ्रूट बन रहा है। तो यानी वो एक तरह के अंगूर के अंदर भी क्या थी, हमें एक कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस नज़र आती है। आई थिंक यहाँ तक ना ये आपके क्लियर हो गया होगा और यही जो है आपके चैप्टर का एंड भी है। थैंक यू।